नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भूतियापा में, जहां हम आपको सुनाएंगे भारत और दुनिया की सबसे खौफनाक, रहस्यमयी और भूतिया कहानियां। यहां आपको सुनसान रास्तों की रात, वीरान हवेलियां, भटकती आत्माएं और उन अनुभवों की कहानियां मिलेंगी जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ट्रक ड्राइवर की अकेली यात्रा जो उसे ले जाएगी अंधेरे, डर और रहस्य की गहराई तक। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा घना था और ट्रक का अकेला इंजन जैसे किसी वीरान दुनिया में गूंज रहा था। रामलाल, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, उस रात अकेले हाईवे पर यात्रा कर रहा था। सड़कों पर कोई नहीं, सिर्फ चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी खामोशी। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कहीं से धीमी हंसी, कहीं से किसी के कदमों की हल्की गूंज। उसने अपनी आंखें तेज कर दीं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। यह रात सामान्य नहीं है, उसने अपने आप से कहा। फिर अचानक दूर कहीं लाल रंग की हल्की चमक ने उसकी नजर पकड़ ली, और तभी वह रास्ता बदलता हुआ अनजाने भय की ओर खिंचता हुआ महसूस हुआ। रामलाल का मन बेचैन था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह चमक और अजीब महसूस किस ओर ले जाएगी। लाल चमक ने रामलाल को भैरवपुर के पास खींचा। यह गांव वर्षों से वीरान पड़ा था और लोगों के बीच यह कुख्यात था। किसी ने भी रात में यहां कदम नहीं रखा था। पुराने दस्तावेज और गांव के इतिहास बताते हैं कि कई साल पहले यहां एक महामारी फैली थी। गांव के मुखिया ने लोगों को जिंदा जलाया ताकि बीमारी न फैले। कई परिवारों की आत्माएं वहीं फंस गईं। तब से भैरवपुर एक श्रापित गांव बन गया। कहते हैं, रात में जो आता है वह कभी सुरक्षित बाहर नहीं निकलता। रास्ते, हवेली, मंदिर और कुआं, सभी जगहों की खौफनाक घटनाओं का इतिहास ऐसा था कि जो कोई भी सुनता उसके रोंगटे खड़े हो जाते। रामलाल को अब समझ में आने लगा कि वह केवल अकेली रात में यात्रा नहीं कर रहा है, वह गांव के अतीत और रहस्यों की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। जैसे ही ट्रक गांव के पास पहुंचा, रामलाल ने पहली बार महसूस किया कि कुछ असामान्य है। सड़क पर एक छाया हिल रही थी। अचानक हल्की हंसी गूंजी और ट्रक की रोशनी में एक अनजान यात्री नजर आया। लेकिन जब रामलाल ने उसे पुकारा, वह गायब हो गया। अचानक हवा तेज हो गई। ट्रक के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे महसूस हो रहा था कि उसके सीने की धड़कन ही डर को बढ़ा रही है। रामलाल ने तय किया कि उसे गांव तक पहुंचकर सच्चाई का सामना करना ही होगा। लेकिन वहां जो इंतजार कर रहा था, वह उसके लिए अब तक का सबसे खौफनाक अनुभव साबित होने वाला था। हवेली, मंदिर और टूटी झोपड़ियों से घिरे गांव में रामलाल ने कदम रखा। टॉर्च की रोशनी में देखा कि हर घर खामोश और टूटा हुआ है। कुएं से उठती आवाजें, हवा में गूंजती फुसफुसाहटें और अचानक खुलते दरवाजे, सब कुछ जैसे उसे भीतर खींच रहे हों। पुरानी हवेली, मंदिर की जलती हुई मूर्ति और कुएं से उठती राख रामलाल को यह एहसास दिला रही थी कि यहां केवल आत्माएं नहीं, बल्कि उनकी पीड़ा और श्राप भी मौजूद है। एक महिला की प्रकट होती परछाई, उसका इशारा और हवेली के भीतर का रास्ता, सब कुछ रामलाल को डर और रहस्य के चरम तक ले गया। हवेली के अंदर जो होने वाला था, वह उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होने वाला था। हवेली में प्रवेश करते ही रामलाल ने देखा गलियारे, टूटे कमरों की परछाइयां और दीवारों पर झूलती पेंटिंग्स जो जैसे जीवित थीं। सीढ़ियों से आती फुसफुसाहटें, दरवाजों के पीछे हाथ और लाल रोशनी, हर जगह डर और रहस्य था। दीपक जलाने की चुनौती, अग्निकुंड में फंसी आत्माएं और महिला की भूतिया उपस्थिति। रामलाल ने महसूस किया कि उसे केवल साहस दिखाना है। दीपक जलते ही हवेली की राख और आत्माएं शांति की ओर बढ़ीं। बूढ़ा मुखिया आखिरी बार प्रकट हुआ, चेतावनी दी, भैरवपुर का श्राप केवल सोता है, खत्म नहीं होता। रामलाल भागकर सुबह की रोशनी की ओर निकला और देखा कि गांव का दृश्य बदल चुका था। हवेली, मंदिर और कुआं गायब थे। सुबह की रोशनी अब उसे सच्चाई और भय दोनों का एहसास दे रही थी। रामलाल ने देखा कि भैरवपुर का रहस्य केवल डर और इतिहास की कहानी नहीं थी। जो उसने अनुभव किया वह वास्तविकता का हिस्सा था। दीपक जलाकर
उसने आत्माओं को मुक्ति दी। महिला की आत्मा ने उसे धन्यवाद कहा। सुबह का सूरज, शांत सड़क और खाली हाईवे, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रामलाल जानता था कि डर और रहस्य हमेशा उसके साथ रहेंगे। डर केवल डर नहीं था, यह चेतावनी, साहस और अनुभव का सबक भी था। रामलाल अब सुरक्षित था, पर उसने जो देखा वह कभी नहीं भूलेगा। रामलाल ने अपने अनुभव को समझा और दूसरों को चेतावनी देने का फैसला किया। सुनसान रास्ते और अकेली रातें केवल यात्रा नहीं है, बल्कि यह परीक्षा होती है। जो इसे समझ लेता है वही सुरक्षित रहता है। सूरज की पहली किरणों में उसने महसूस किया, भैरवपुर का रहस्य अब भी छुपा है, लेकिन डर और साहस की यह कहानी हमेशा उसके साथ रहेगी। अगर आप भी ऐसी भूतिया कहानियों और रहस्यमय अनुभवों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, कुछ रहस्य हमेशा अपनी छाया में छुपे रहते हैं और केवल साहसी ही उन्हें देख पाते हैं। रामलाल की खौफनाक रात खत्म हुई और सुबह की किरणों ने उसे यह एहसास दिलाया कि कुछ डर और रहस्य सिर्फ अंधेरे में ही नहीं, बल्कि इतिहास और आत्माओं की यादों में भी बसा है। लेकिन यही नहीं, हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस हाईवे और सुनसान रास्तों पर रामलाल ने सामना किया, वहीं दूसरी ट्रक ड्राइवर की अजीब और खौफनाक आपबीती भी शुरू होती है। एक ऐसा अनुभव जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जो साबित करता है कि कभी-कभी सड़क पर अकेले ड्राइव करना केवल साहस नहीं, बल्कि जीवन और मौत के बीच की सीमा को छूने जैसा होता है। तो चलिए जानते हैं दूसरी ट्रक ड्राइवर की कहानी, जहां डर की गहराई, रहस्य और भूतिया घटनाएं एक नए स्तर पर पहुंच जाती हैं। हरिनाथ अपनी ट्रक की सीट पर बैठा था और सुनसान हाईवे पर अकेले ड्राइव कर रहा था। रात का अंधेरा घना था और उसके चारों ओर केवल सन्नाटा फैला था। ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर हल्की रोशनी डाल रही थीं, लेकिन दूरी में जंगल और वीरान खेत दिखाई दे रहे थे। हरिनाथ को हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ उसके ट्रक के पास धीरे धीरे हिल रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद हवा का असर है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी आंखों के सामने अजीब परछाइयां उभरने लगीं। सड़क पर अचानक चमकती लाल रोशनी और तेज हवा। हरिनाथ ने महसूस किया, यह केवल शुरुआत थी। रास्ता सुनसान था, लेकिन अंधेरी रात की खामोशी में कुछ छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था। ट्रक हरिनाथ के गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, एक गांव जिसे लोग भैरवपुर के समान ही सुनसान और रहस्यमयी मानते थे। गांव के इतिहास में कई साल पहले हुई दुर्घटनाएं, रहस्यमयी घटनाएं और गायब होने वाले लोग शामिल थे। हरिनाथ ने सुना था कि इस रास्ते पर अकेले जाने वाले लोग अक्सर वापस नहीं आते। जैसे ही उसने गांव के पास पहुंचा, हवा में हल्की ठंडक और अजीब गंध महसूस हुई। सड़क पर पत्थरों की खड़खड़ाहट और चारों ओर से आती फुसफुसाहटें उसे डराने लगीं। यह केवल गांव का इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान में छिपे रहस्य का संकेत था। हरिनाथ ने ट्रक रोककर गहरी सांस ली। अब उसे समझ आया कि आगे का रास्ता सिर्फ साहस नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत की परीक्षा भी था। गांव की गलियों में कदम रखते ही हरिनाथ ने महसूस किया कि कुछ असामान्य है। टूटी झोपड़ियां, खाली गलियां और हल्की लाल रोशनी, सभी चीजें जैसे जीवित हो उठी हों। हवा में फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं और कहीं से धीमी हंसी गूंज रही थी। एक पुरानी हवेली के पास उसने देखा, दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। फर्श पर धूल और टूटे फर्नीचर ने वातावरण को और भयावह बना दिया। कमरे के कोने में हल्की परछाई दिखाई दी। पीछे से आवाज आई, कहां जा रहे हो? लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। यह पहली वास्तविक भूतिया घटना थी। हरिनाथ ने महसूस किया, अब केवल साहस ही उसे सुरक्षित रख सकता था। हरिनाथ ने हवेली के अंदर कदम रखा। फर्श चरमराने लगा और परछाइयां चारों ओर घूम रही थीं। हवा तेज थी और कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल गई। टूटी कुर्सियां अपने आप हिल रही थीं। दीवारों पर लगे चित्रों की आंखें उसकी ओर झुक रही थीं। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, जैसे कोई उसे नाम लेकर बुला रहा हो। कमरे में एक महिला की परछाई धीरे धीरे पास आई। हरिनाथ को लगा कि वह भीतर खींच रहा है, लेकिन उसने साहस दिखाया
मैं केवल जानना चाहता हूं। यह हिस्सा कहानी का मध्य था, जहां डर धीरे धीरे हकीकत बन गया। हवेली के सबसे बड़े कमरे में कदम रखते ही दरवाजा अपने आप खुला। एक परछाई उसके सामने बढ़ी, सिर मानव जैसा, आंखें चमक रही थीं। कमरे में तेज हवा चली, फर्श पर धूल उठी, परछाइयां उसके चारों ओर घूमा रही थीं। महिला की परछाई आगे बढ़ी, आंखें लाल। हरिनाथ ने साहस दिखाया। मैं केवल जानना चाहता हूं। भूतिया संघर्ष हुआ। परछाइयां चारों ओर घुमा रही थीं, हवा तेज और कमरे में हंसी गूंज रही थी। हरिनाथ ने महसूस किया, असली भय अब सामने था। कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी। पुरानी आत्माएं, पुरुष और महिला, सामने खड़ी थीं। पुरुष की आवाज गूंजी, इस गांव की आत्माएं शांत नहीं हैं। जिन्होंने हमें सताया, उनका बदला बाकी है। महिला की परछाई आगे बढ़ी, लाल आंखें। धीरे धीरे कमरे की परछाइयां गायब हुईं। हरिनाथ ने समझा, भूतिया घटनाएं केवल शुरुआत थीं। गांव का असली रहस्य अब सामने आ चुका था। सूरज की किरणें फैल रही थीं। हरिनाथ सुरक्षित था। डरावनी रात ने उसकी हिम्मत की परीक्षा ली। अब वह समझ गया, सिर्फ डरने से कुछ नहीं बदलता। साहस और सामना ही असली शक्ति है। ट्रक ड्राइवर ने हवेली और गांव की ओर आखिरी बार देखा। सड़क पर सूरज की किरणें फैल रही थीं। उसने गहरी सांस ली। मैंने भूतिया रात का सामना किया, लेकिन जिंदा रहकर इसका सच देखा। अगर आप इस कहानी को पसंद करते हैं और ऐसे ही भूतिया और सस्पेंसफुल अनुभव सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्या आप कभी अकेले सुनसान रास्तों पर ड्राइव करेंगे? और वीडियो शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो डरावनी कहानियां पसंद करते हैं।